मॉर्निंग स्टूडेंट। हीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी एक लेक्चर मैंने कंप्लीट किया है जिसमें मैंने वर्क डन डिफाइन कर दिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने डिफाइन कर दिया और बहुत सारा ग्राफ मैंने सिखाया था, उसका एप्लीकेशन है। इस लेक्चर में भी ग्राफ होगा, इसके आगे भी 2 लेक्चर होंगे, उसमें भी बहुत सारा ग्राफ। स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट तक हो गया था, इससे पहले जो लेक्चर हुआ है प्लीज उसको कंप्लीट कर लीजिए। इसका जो थ्योरी है इस जो लेक्चर का लेक्चर 1 में है। तो फोर्थ पॉइंट हो गया था 5 पॉइंट में हमें इसमें प्रैक्टिस करना है और बहुत सारे क्वेश्चन। सो एक तो क्वेश्चन मैं आईटी एडवांस का ही ले रहा हूँ, बहुत सारा एग्जाम में आया हुआ और थर्मोडायनेमिक वर्कडन के लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन आईटी एडवांस में, ये सीट जो मैं आपको क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ डेली प्रैक्टिस के लिए, या आपको बुक भी मैं देता हूँ, तो उस सीट से मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है और एकदम आसान सा ये है पी और वी। ये पी भी एक्सेस था और मेरे पास है ये ग्राफ है P1 V1 P और 2 भी ABCD, वो लाइन ऐसे लिखा हुआ। ये बहुत छोटा सा ये है ABCD, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B और ये पॉइंट C, पॉइंट D है और ऐसे एरो लिखा हुआ है एडवांस में और लिखा हुआ है कि ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट है PV, P और V। इसका इसका कोऑर्डिनेट है 2PV, यहाँ 2P कॉमा V लिखा हुआ है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 2P इंटू 2V लिखा हुआ है और ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है P इंटू 2V लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ। तो मुझे वर्क डन चाहिए, तो ये लिखा हुआ है और द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। सो हमें चाहिए वर्क डन और ड्यूरिंग द साइकिल, ये हमें चाहिए और वर्क डन, थर्मोडायनेमिक वर्क डन इन फ्रॉम साइकिल ए से बी से सी से डी से ए, पूरे साइकिल तक जाना है और वर्क डन चाहिए। आसान सा। ये डाटा देखेंगे, ये है V, ये है डाटा V और ये डाटा है आपका 2V, तो ये दोनों में गैप लेंगे तो ये गैप हो गया V। ये डाटा देखेंगे ये P हो गया और ये वाला डाटा देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट है 2P है और ये दोनों में गैप लेंगे तो ये लेंथ हो गया P, ये हो गया। ये एरिया जो कहलाएगा ये वर्क डन हो गया। तो एरिया इज इक्वल टू P इंटू V, क्योंकि वर्क डन जो है PV कर्व का एरिया और ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के चलते ये पॉजिटिव हो गया, तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव। सो वर्क डन इक्वल टू प्लस और P इंटू V, ऐसे पॉजिटिव इसलिए कि ये क्लॉकवाइज है। सो आंसर में लिखा हुआ थर्मोडायनेमिक वर्क डन सिंपल ऐसे लिखा हुआ PV। तो ये आईटी एडवांस का है बट एकदम आसान नहीं लग रहा है आपको, बोर्ड एग्जाम जैसा क्वेश्चन हो गया और आता है बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो एकदम इजी सा। कई ट्रायंगल बना के क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम लोग को प्रैक्टिस करना है इस लेक्चर में। 5 6 में इस सेट से मैं नीट का क्वेश्चन ले रहा हूँ। नीट का भी तो वैसे ही क्वेश्चन है, तो मैं कुछ डिफरेंट टाइप का खोज रहा हूँ। तो चलिए नीट का एक लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। ऐसे एकदम बहुत सारा ग्राफ से क्वेश्चन आता है, तो नीट का मैंने क्वेश्चन ले लिया और कुछ ऐसे। ये है पीवी एक्सेस, ये है वी, तो ये है वॉल्यूम और ये है प्रेशर और ऐसे ग्राफ लिखा हुआ है ABC, A B C, ऐसे। ये है डॉट 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 ऐसे दे देंगे, यहाँ इसका वॉल्यूम V है और ये वॉल्यूम है, यहाँ से लिखेंगे 3V लिखा हुआ है। ये नीट का क्वेश्चन है और इस तरह आपको प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। ये है P, इसका कोऑर्डिनेट P लिखा हुआ है और ये कोऑर्डिनेट है 4P, ऐसे। ठीक है, और मुझे चाहिए वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन चाहिए, तो ये आप जानते हैं कि ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन ये एरिया को बोला जाता है, ये एरिया। तो ये क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, तो एरिया ABCA, तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ और बेस कितना हो गया, यहाँ से इन दोनों को घटाएंगे, यहाँ 3V माइनस V करेंगे 2V और हाइट जो है वो इसको घटा लेंगे 4P माइनस P तो 3P, तो वर्क डन इज इक्वल टू 3PV
और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज वर्क डन तो हमेशा पॉजिटिव रहता है ऐसा। नेक्स्ट, सेवन। आईटी मेन का क्वेश्चन ले लीजिए। तो डाटा भी रहता है, न्यूमेरिकल डाटा भी रहता है उसमें, उससे भी आप बना सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे हैं क्वेश्चन, ढेर सारा मेडिकल का आया हुआ है। ऐसे ट्रायंगल बनाया हुआ है, कोई स्क्वायर है, कोई आपका रेक्टेंगल है और डाटा दिया हुआ है, तो आप बना सकते हैं। मैं एक आईटी मेन का क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, फिगर बना रहेगा, ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऐसे लिखा हुआ है। और प्रेशर है, प्रेशर इन पास्कल, पास्कल यूनिट वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे। ए बी सी ऐसा हो गया। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो हमें ए से बी आना है, बी टू सी टू ए आना है ऐसे। तो ये है, यहाँ का डायमेंशन लिखा हुआ है 5, ये डायमेंशन है 5। और यहाँ पे ऐसे डायमेंशन लिखेंगे तो ये डायमेंशन लिखा हुआ है 1। और यहाँ लोअर डायमेंशन है जो 1 लिखा हुआ है, यहाँ लोअर डायमेंशन 1 ऐसे डॉट 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 बना देंगे तो 1। और हायर डायमेंशन करेंगे तो 6, ये लिखा हुआ है 6 ऐसे। हायर डायमेंशन करेंगे तो 6 ऐसे। सो ये गैस वर्क डन, साइक्लिक प्रोसेस है और वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन, तो ये एरिया, हमें ये एरिया निकालना है, ये एरिया, एरिया जो हो गया वो वर्क डन के बराबर हो गया। तो वर्क डन, ये है एरिया ए बी सी ए, और ये है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वर्क डन तो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव हो गया, हाफ हो गया। बेस, बेस जो है यहाँ से यहाँ ये गैप ले लेंगे, ये गैप जो हो गया वो बेस हो गया। 5 माइनस 1 ये 4। और हाइट, हाइट जो है वो ये वाला हाइट हो गया, ये हाइट हुआ। तो 6 माइनस 1 5, 5 हो गया, तो 5। तो यहाँ वर्क डन इज इक्वल टू, चेक कर लेंगे, ये है डायमेंशन 6 है और ये 1 है, तो ये यूनिट हो गया 5 यूनिट। और यूनिट तो सही है, ऐसा यूनिट है। और ये मीटर क्यूब ये भी सही है, यहाँ से 5 हुआ, यहाँ 1 है, तो घटाएंगे तो ये 4 यूनिट। तो हाफ बेस हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 10। और ऐसा यूनिट में हो गया जूल। क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव होगा। तो ये है वर्क डन बाय द गैस हो गया ऐसे। निगेटिव रहता तो वर्क डन ऑन द गैस स्टेटमेंट लिखा था। इस तरह वर्क डन पूछा जाता है। एट, और भी कई क्वेश्चन रहते हैं, तो एट में ऐसे बनाएंगे। बहुत सारे इसमें मेडिकल के भी क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। और मैं देख रहा हूँ कुछ नए क्वेश्चन मिल जाए। क्वेश्चन तो बहुत है, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे अभी हम लोग। जैसे नीट का ही क्वेश्चन है, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन था नीट का क्वेश्चन। तो ये है ऐसा क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है आपका, ऐसे लिखा हुआ कि वॉल्यूम, वॉल्यूम और यहाँ बगल में लिखा हुआ 10⁻³ और मीटर क्यूब ऐसे लिखा हुआ। ये है एक्सेस है वॉल्यूम के लिए। और यहाँ लिखा हुआ है 10⁵ पास्कल प्रेशर और 10⁵ पास्कल ये यूनिट है, ऐसे लिखा हुआ है। और ए बी सी इस तरह लिखा हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी ऐसे। मुझे जाना है ए पॉइंट से, बी पॉइंट से, सी पॉइंट से, ऐसे ऐसे जाना है। पेपर में ऐसा सब फिगर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है 2 एंड 7, यहाँ पे डॉट 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 करके यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है 7 ऐसे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, सब मार्किंग किया रहता है। और 2 एंड 6 ये है 2, ये है 2 हुआ और ये टॉप जो हुआ वो है 6।
तो मुझे इस प्रोसेस से ए और बी सी ए थर्मोडायनेमिक वर्क डन चाहिए। सो ए, सो थर्मोडायनेमिक वर्क डन ए बी सी ए। तो ये तो क्लियर सा दिख रहा है कि ये वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और वर्क डन जो होगा वो हाफ हाफ हुआ। और बेस, बेस जो हो गया ये बेस, बेस जो हुआ वो ये यहां से यहां तक। आप यहां से हटाएंगे, देखिए यहाँ 7 - 2 ये 5, बट ध्यान रखिए यूनिट देखिए ना, यहाँ 10⁻³ है। वॉल्यूम का यूनिट देखेंगे तो 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब ऐसे देखिए। ठीक है, ये समझना है आपको। ये गैप लेंगे तो ये 6 है यहाँ से और यहाँ 2 है, तो 6 - 2 ये 4 हो गया। ये गैप यहाँ 4 होगा और ये यूनिट है 10⁻⁵, तो 4 × 10⁻⁵ ये है पास्कल। ये यूनिट है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस हो गया 5 × 10⁻³ और हाइट हो गया 4 × 10⁻⁵। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ कट गया, यहाँ 2 हो गया, 10 हो गया, 10⁻⁶ हो गया, -3 1000 जूल और ये प्लस, इसलिए कि ये क्लॉकवाइज हो गया। तो कभी कभी एक्सेस में यूनिट लिखा रहता है, यहाँ -3 है, तो उसका मतलब समझना था आपको। बाकी ओवरऑल तो वर्क डन ये एरिया कहलाएगा, पीवी एक्सेस का एरिया, ग्राफ का एरिया हो गया। नेक्स्ट 9। सो 9, मान लीजिए ऐसे इस तरह से कोई आपको ग्राफ दे दिया कि मुझे चाहिए ऐसा, ऐसा, और ये है मुझे यहां से यहां जाना है। ए पॉइंट है, ये है बी सी डी ई। तो ये है, ये जो डाटा हुआ ये है लिखा हुआ है V0, और ये जो डाटा लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है आपका 2V0, और ये जो यहाँ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3V0। ठीक, ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को लिखा हुआ है, ये है P0। ये है पॉइंट जो है वो है 2P0, और ये पॉइंट है ये है 3P0। तो मुझे वर्क डन चाहिए इन A B C D E A। तो वर्क डन A B C D E और वापस आना है ए। क्लॉकवाइज तो है तो वर्क डन तो पॉजिटिव हुआ। बाकी हमें एरिया निकालना है, ये एरिया, ओवरऑल एरिया चाहिए। एरिया में ये ऐसे पार्ट बना लेंगे, देखिए एक पार्ट ऐसे रेड कलर वाला बना लीजिए, एक रेड कलर का एरिया, एक रेड वाला एरिया निकालना है हम लोग को, और एक ये ग्रीन वाला भी एरिया बना लेंगे। हमें तो पूरा निकालना है एरिया, तो उसको मैं 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ऐसे ग्रीन वाला ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए। रेड वाला बताइए, रेक्टेंगल, ये वाला गैप जो हुआ वो 3V0 -V0, रेड वाला ये 2V0, और ये गैप लेंगे तो ये हुआ P0, हुआ ना ऐसे। और ग्रीन वाला तो इसके लिए यहाँ से यहाँ गैप लेंगे, तो ये गैप हुआ आपका P0, और ये ग्रीन वाला यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये हुआ V0 ऐसे। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक ग्रीन ट्रायंगल और एक रेड कलर का रेक्टेंगल, तो रेड वाला के एरिया हो गया P0 और इंटू 2V0 ऐसे, और ग्रीन कलर का एरिया हो गया हाफ बेस हाइट, तो हाफ बेस हो गया V0 और हाइट हुआ P0। सॉल्व कर लीजिए।
5/2 हो गया, 5/2 P0 V0। नेक्स्ट, कभी कभी लूप नहीं भी रहता है तो आप कैसे बनाएंगे? कर लेंगे, उससे एकदम आसान ही है। ये है V और ये है P, ऐसे। कई बार क्वेश्चन में लूप नहीं रहता, जैसे ये क्वेश्चन। तो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ऐसे जाना है A से B, B से C और C से ऐसे D तक जाना है, ऐसे। तो ये पॉइंट हो गया, ये है आपका, ये पॉइंट है V0, ये है 2V0 और ये है 3V0। ये पॉइंट है P0 और ये पॉइंट है 2P0। ठीक है, तो मुझे A B C D, लूप नहीं है, कंप्लीट नहीं है, मुझे ABCD चाहिए, वो हो जाएगा आपका वर्क डन। वर्क डन जो है वो ABCD, ये वाला एरिया, कि A से M B फिर N से A, ऐसे एरिया, ये है एरिया वर्क डन कहलाएगा। और ये जो एरिया हुआ आपका, तो इस एरिया को आप देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये है पॉजिटिव। क्यों है पॉजिटिव? क्योंकि ये है क्लॉकवाइज, है ना। नेक्स्ट, तो पी भी ग्राफ रहता है और बहुत सारा आपसे पूछा जाता है और हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो अगर मेरा लूप ऐसे चल रहा है, ए ऐसे जा रहा है, बी चल रहा है, सी और डी ऐसे मुझे मूव करना है, ए से बी से सी से डी से ऐसे, तो वर्क डन जो है वो है पॉजिटिव, है पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ये वर्क डन क्लॉकवाइज है। और ये वर्क डन का मीनिंग क्या है? तो वर्क डन का मतलब हुआ एरिया, ये वाला एरिया। अगर मुझे ए बी सी डी ए ऐसे जाना है तो वर्कडन का मतलब ये इस लूप का एरिया, ये एरिया, और क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव। तो यहां आप लिख लेंगे एरिया ए बी सी डी ए, और वो डायमेंशन लिखा रहेगा, बस हम लोग पुट करेंगे, वो एरिया मिल जाएगा। प्रैक्टिस मैं कराता हूँ, बहुत करा दूंगा प्रैक्टिस आपको। तो कई फॉर्म में रहता है, ट्रायंगल फॉर्म में रहेगा। तो जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ए है, बी, 20 पॉइंट कर लीजिए, 20 पॉइंट हो गया। फिर अगले पॉइंट पे हम लोग ग्राफ करते हैं। तो ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, ऐसे जाना है। तो एरिया जो हो गया बी ए बी सी ए, एरिया हमें लेना है ए से जाना है बी, बी से जाना है सी और वापस आना है ए। तो ये एरिया जो हो गया ये वर्क डन जो हो गया वो क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। वर्क डन पॉजिटिव। अब मैं कैलकुलेट करना भी सिखाता हूँ। नाउ 20 पॉइंट मैंने डिस्कस किया, अभी और बहुत सारा ग्राफ है, अभी तो 30 ग्राफ मैं और डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के फॉर्म में। सो नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट पॉइंट 15 पॉइंट। अभी बहुत सारे ग्राफ हैं और हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 14 हो गया, 15। बहुत क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है ग्राफिकली, एम्स में भी, आईटी एडवांस, मेन। तो 15 में छोटा सा एक लाइन का कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बहुत छोटा है, उसके हेल्प से कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 15 पॉइंट,
डी यू, डी यू जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डी यू जो हो गया वो है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये है डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डी यू है नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है डी यू जो है वो नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये छोटा सा लाइन, नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे ये डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? नेक्स्ट, समझिए नेक्स्ट। अगर मैं आपसे पीवी ग्राफ, ये आया हुआ है हर एग्जाम का क्वेश्चन है, आईटी मेन का भी क्वेश्चन है, और एकदम छोटा सा ऐसे इस तरह से ग्राफ लिखा हुआ, ऐसे पीवी ग्राफ, और मुझे जाना है यहां से यहां पे, ऐसे जाना है। ये आईटी मेन का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन स्कैन करके डाल दूंगा लास्ट में, आप देख लीजिएगा। मुझे जाना है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट और टू डिफरेंट रूट, एक रूट नंबर 1 है और दूसरा रूट नंबर 2 है। इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, और मुझे जाना है 1 रूट नंबर 1 रूट नंबर 2। आईटी मेन में पूछा हुआ डी यू, तो आपको मैंने बताया कि ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है डी यू। तो डी यू रूट नंबर 1 या डी यू रूट नंबर 2, ये दोनों एग्जैक्टली सेम होगा। रूट नंबर 1 और रूट नंबर 2 से ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा। दोनों रूट से, ये यहाँ से जाएंगे, रूट नंबर 1 से फॉलो करें या रूट नंबर 2 से, ऐसे जाना है। दोनों रास्ते से चेंज इन इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा। नेक्स्ट, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे कभी डिपेंड करता ही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, कोई भी रूट हो, जैसे ऐसे पूछा जाता है कि ऐसे जाना हो या ऐसे जाना हो या ऐसे जाना हो, यह है फाइनल पॉइंट है और यह है इनिशियल पॉइंट है, और ऐसे जाना है, ये रूट नंबर 1 हो या रूट नंबर ये 2 हो या रूट नंबर 3 हो, तो डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी रूट नंबर 1 या चेंज इन इंटरनल एनर्जी रूट नंबर 2 या चेंज इन इंटरनल एनर्जी रूट नंबर 3, तीनों रूट से एग्जैक्टली सेम होगा। ये है फाइनल माइनस इनिशियल, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है, अप साइड कर्व है, डाउन साइड कर्व है, उससे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, तो पीवी कर्व हो कैसे भी चलना हो, जैसे आपका ये है इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट हुआ और ये मुझे जाना है फाइनल पॉइंट पे, ऐसे जाना है। चाहे हो सकता है ऐसे मैं जाऊं, चाहे हो सकता है मैं ऐसे जाऊं, चाहे हो सकता है ऐसे रूट फॉलो करते हुए ऐसे जाऊं मैं, चाहे हो सकता है ऐसे रूट फॉलो करते हुए मैं ऐसे जाऊं, ऐसे। ठीक है, 5 डिफरेंट रूट, और रूट नंबर 1, यह है रूट नंबर 1, यह है रूट नंबर 2, यह है 3, यह है 4 और यह है 5, ऐसे। तो पांचों रूट, कोई भी रूट फॉलो करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा सेम होगा। डी यू 1, डी यू 2, डी यू 3, डी यू 4, डी यू 5 सब में सेम होगा, वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो डिफरेंट पाथ है बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा सेम होगा। नेक्स्ट, सिक्सटीन, बताइए ऐसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मुझे पीवी कर्व है, ऐसे पीवी कर्व है, और मुझे ऐसे जाना है, पहले ऐसे जाना है
फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, ये ऐसे 1 और ये लाइन नंबर 2 और ये लाइन नंबर 3, ये है 1 और 2 और 3। मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन 3, बड़ा छोटा चाहिए इसमें। मैग्नीट्यूड ये पॉजिटिव है, पता चल रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ये निगेटिव है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, अगेन ये पॉजिटिव है, समझिए आप। बताइए, देखिए मैंने आपको वही ग्राफ को 3 तरीके से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, सेम ग्राफ को 3 तरीके से मैं ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम, ये एक्सेस है, ये है प्रेशर, ये है प्रेशर, ये है प्रेशर, ये एक्सेस है, ठीक है। पहला लाइन देखेंगे, पहला लाइन 1 लाइन ऐसा हो गया, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 ऐसा हो गया, लाइन नंबर 3 ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा। अब देखिए, चेक करिए, ये जो एरिया हो गया, यहां से यहां तक का पीवी ग्राफ का जो एरिया हुआ, ये एरिया कहलाएगा W1, ये एरिया हुआ W1, हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, ये जो एरिया हो गया पीवी ग्राफ में, ये एरिया होगा W2, है ना, ये एरिया W2, और ये एरिया, ये छोटा सा एरिया, ये है एरिया W3। तो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, वर्क डन का मैग्नीट्यूड, तो सबसे बड़ा एरिया है W1, अब फिर उसके बाद W2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, अगर हमें वर्क डन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो W1 सबसे बड़ा होगा। हो गया, ये है। नेक्स्ट, अब आप डायरेक्ट बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे, ऐसे बोली तो। सेवनटीन, बहुत ग्राफ, बहुत सारा ग्राफ, सो सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे मान लीजिए मुझे ऐसे जाना है, ये ऐसे जाना है, ये है ए पॉइंट है और हमें बी पॉइंट तक जाना है, रूट ऐसे रूट हुआ, दूसरा रूट ये है, तीसरा रूट ऐसे है, ठीक है। इस रूट का वर्क डन हुआ W1, इस रूट का वर्क डन है W2, इस रूट का वर्क डन है W3, तो W1, W2 और W3 ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। आपको पता है W1 अगर मैं कलर कर दूं तो W1 ये वाला एरिया होगा, ये रेड वाला एरिया, पूरा एरिया, ये एरिया अंडर द पीवी कर्व सबसे बड़ा। W2 ये वाला, ये ग्रीन कलर वाला, ये W2 ये ग्रीन कलर जोन हो गया, और W3 ब्लैक कलर, ये ब्लैक वाला जोन, ये है ना। तब बताएंगे सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा एरिया तो रेड वाला एरिया सबसे बड़ा रेंज हुआ इसका, रेड वाले एरिया का रेंज सबसे बड़ा। देखिए ये रेड एरिया सबसे बड़ा हो गया ऐसे। तो W1 सबसे बड़ा, फिर W2 एंड W3। तो W1, यहां तो सारा पॉजिटिव है, तो वर्क डन में पूछा जाता है वर्क डन, ऑर्डर ऑफ वर्क डन। एक्चुअली वर्क डन के साथ साथ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, हीट गेन सब पूछा जाता है। तो अगर आपको A to B के लिए अगर इंटरनल एनर्जी पढ़ना हो तो इंटरनल एनर्जी ऐसे बना सकते हैं, तीनों के लिए सेम। देखिए, सो डी यू जो होता है U फाइनल और माइनस U इनिशियल, तो डी यू जो है U फाइनल, U B
और माइनस यू ए, ये है फाइनल माइनस इनिशियल। तो इससे देख करके इंटरनल एनर्जी 1 और इंटरनल एनर्जी 2 और इंटरनल एनर्जी 3 ये तीनों सेम होगा। ये इंटरनल एनर्जी तीनों का एग्जैक्टली सेम होता है। हो गया। हीट गेन भी पूछा जाता है, डी क्यू या क्यू कोई भी साइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्यू, क्यू जो है हीट गेन, आप जानते हैं हीट गेन के बराबर के लिए, तो जो हीट गेन है वो इक्वल टू डी डब्ल्यू और प्लस डी यू, ऐसे। या आप हीट गेन यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन प्लस डी यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो सबके लिए सेम है। और सबसे बड़ा वर्क डन कितना है, W1। तो W1 सबसे बड़ा है तो Q1 सबसे बड़ा हो गया। तो ये Q1, Q2, Q3। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टाइप का, हीट गेन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, बना सकते हैं। 18 बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन है। क्लास में मैं सीट आपको देता हूं, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं सीट में, सब मैं मार्क कर देता हूं कि देखिए आईडी क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है। जैसे एम्स का क्वेश्चन है, ऐसे लिखा हुआ है, पीवी और ऐसे जाना है 1 2 3, ऐसे पाथ है। रूट लिखा हुआ है 1 2 3, ऐसा। ये रूट है 1, ये रूट है 2 और ये रूट है 3, ऐसे मुझे जाना है 1 2 3। ठीक है। सो एम्स का क्वेश्चन है क्यू, क्यू लिखा हुआ है, क्यू क्यू इसमें लिखा हुआ कि रिप्रेजेंट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय गैस इन 3 स्टेप्स। तो Q1 Q2 Q3। सो सबसे पहले आप देख लेंगे इस प्रोसेस के लिए, अगर 1 2 3 के लिए सबसे ज्यादा वर्क डन, सबसे बड़ा एरिया थर्ड का एरिया, क्योंकि हमें ये बाउंड्री बनाना है। हम लोग को ये यहां से ये बाउंड्री बनाया जाता है पीवी कर्व में, और ये बाउंड्री बनाना है। सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा वो रेड कलर वाला, ये थर्ड का एरिया सबसे बड़ा होगा। है तो पॉजिटिव ही, सारा पॉजिटिव है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा रेड एरिया, फिर उसके बाद 2 का, 3 का। तो वर्क डन लिखना हो, सो वर्क डन आप जानते हैं W3, देन W2, देन W1। ये तो एक क्वेश्चन ये भी पीएमटी का ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में, हीट गेन के लिए पूछा हुआ है, हीट एब्जॉर्ब। तो आप जानते हैं ये तो सबके लिए सेम होगा। हीट गेन के लिए प्लान करेंगे तो सबसे ज्यादा वर्क डन थर्ड है, तो हीट गेन सबसे ज्यादा थर्ड का, थर्ड सेकंड टू, थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट। ये हीट गेन के लिए एम्स का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, देखिए कितना आसान है। नाइनटीन, इस साल भी है, 2019 का है, मेन का भी है 2019 का, लिखा हुआ आई और वी ऐसे। बहुत सारे नीट में भी क्वेश्चन है, एम्स में भी क्वेश्चन है, पी और वी ऐसे। आईडी मेन 2019 क्वेश्चन है कि मुझे यहां से यहां जाना है, ये है इनिशियल स्टेज, ये फाइनल है, ये रूट नंबर ए है, ये रूट नंबर बी है, ए टू बी, ऐसे जाना है आपको। सो डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, डी यू, डेल्टा क्यू डेल्टा यू लिखा हुआ। यहाँ डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू है, एक ही चीज हुआ, डेल्टा यू। तो बताइए डेल्टा यू फाइनल हो गया और माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप कोई भी रूट से जाएं, आपको पता है डेल्टा यू ए और डेल्टा यू बी, ये दोनों साइड क्या होगा एग्जैक्टली
सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, ऐसे। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब पूछा गया है, अगर वर्क डन पढ़ेंगे तो वर्क डन ए का ज्यादा होगा, तो वर्क डन ऑफ द ए हमेशा ज्यादा होगा वर्क डन ऑफ द बी से। सो डेल्टा क्यू लिखा हुआ, डेल्टा क्यू हीट एब्जॉर्ब लिखा हुआ, एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ऐसे। तो ये तो सबके लिए सेम है, और वर्क डन जिसके लिए ज्यादा होगा, हीट एब्जॉर्ब ज्यादा है, तो डेल्टा क्यू आईटी मेन का 2019 का क्वेश्चन है, ए का ज्यादा है डेल्टा क्यू बी से, होगी। क्वेश्चन एकदम सिंपल, नीट का है, नीट का भी क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, हर एग्जाम में आया हुआ। 20 सीट जो मैं देता हूँ उसी से मैं करा रहा हूँ, इसमें सारा मार्क किया हुआ है, 2019 का आईडी मेन का है, एम्स का क्वेश्चन है, एडवांस का है, सब क्वेश्चन सारा मैंने मार्क कर रखा है इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है नीट में, ये क्वेश्चन है ऐसे, A1 2 3 ऐसे जाना है, ये A to B जाना है, ये A से जाना है B की तरफ, ये है रूट नंबर 1, ये है रूट नंबर 2, और ये है रूट नंबर 3। 1 2 3 नीट का ही, नीट का लिखा हुआ है, Q और डेल्टा U लिखा हुआ, डेल्टा U और Q। चलिए एक लाइन का डेल्टा U चाहिए, तो डेल्टा U रूट नंबर 1 जाए या रूट नंबर 2 या रूट नंबर 3, ये डेल्टा U के लिए तो ऑप्शन में ये लिखेंगे। ठीक है, बोलिए वर्क डन, वर्क डन बताइए, सबसे ज्यादा एरिया 1 का कर्व एरिया, ऐसे बाउंड्री बनाएंगे तो 1 2 3, तो वर्क डन 1 का, देन 2 एंड देन वर्क डन ऑफ 3। यहाँ Q लिखा हुआ, Q से हीट एब्जॉर्ब, तो Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस DU, तो DU तो सबके लिए सेम है, तो Q चाहिए तो Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3। हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारा पूछा हुआ, 2021। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना प्रैक्टिस आपको हो गया है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सो 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ, 1 2 3, मुझे जाना है ए से बी तक, ए से बी तक जाना है, रूट नंबर ये है 1, रूट नंबर ये है 2, और रूट नंबर ये है 3, 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक जाना है, 1 2 3। ठीक है, so A to B, three different path, 1 2 3, the heat supplied are Q1 Q2 Q3, heat supplied। देखते हैं, चलिए ये भी थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा। पहले सबसे पहले DU करेंगे, DU तो सबके लिए सेम है, ठीक है ना, DU सबके लिए सेम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम लोग जा रहे हैं रूट नंबर 1 2 3 ऐसे, अगर रूट नंबर 1 जा रहा हूं मैं, तो 1 और 2 और 3, तो वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन रूट 1, 1 वाले रूट में मैं जाऊंगा तो 1 वाले रूट में क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज वो लूप में क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज चलने के चलते वर्क डन जो हो गया वो पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव भाई, तो इसलिए कि ये क्लॉकवाइज, चेक करेंगे, क्लॉकवाइज वर्क डन पॉजिटिव हो। वर्क डन इन रूट 2, अगर रूट 2 में वर्क डन करेंगे ये तो जीरो हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेट है जो कि 2 आइसोकोरिक हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट ए टू बी। ठीक है, और वर्क डन इन रूट नंबर 3 में ये निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव है, क्योंकि ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आप प्लान कर लेंगे आप पहले। ठीक है, अब आप बताएंगे
कि जो Q जो हीट गेन है वो साइंस में W और प्लस DU, ये तो सबके लिए सेम है, ये तो सबके लिए सेम है, 1 2 3 सबके लिए सेम है। अब आप चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा Q1, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो Q1 सबसे बड़ा हो गया। फिर ये जीरो है और ये निगेटिव है, तो यहाँ जीरो रखेंगे तो सिर्फ एक टर्म बचेगा Q2, और ये Q3 तो निगेटिव है तो Q3। तो ये है हीट गेन, हीट एब्जॉर्ब के लिए। तो ये है आपका आंसर। खूब अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं सीट देता हूँ, सब पूछा हुआ क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 22 बताइए, सेम क्वेश्चन, दूसरे टाइप क्वेश्चन। ABC अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं आपको, सेम क्वेश्चन, ये पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, ये पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, ये रूट फॉलो करेंगे तो ये रूट है A, ये रूट फॉलो करेंगे तो B, और ये रूट फॉलो करेंगे तो ये है C, ABC। ठीक है, सो इनिशियल से फाइनल जाना है ABC रूट में, सब कुछ तो वही है, मुझे लग रहा है सारा कुछ तो वही रहेगा, यही तो सारा कुछ सेम है। सो हीट एब्जॉर्ब 1 2 3 सब कुछ तो वही है, क्योंकि यहाँ पे आप जा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव हुआ, एंटी क्लॉक, निगेटिव, सब कुछ सेम। Q1 सबसे ज्यादा होगा, Q2 Q3 सेम है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, सो कुछ और है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, IIT एडवांस का, नीट का, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट एक ही है, IIT मेन का भी है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेक्चर मैं प्लान करता हूँ फिर।